नमस्कार। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसा सरकारी आदेश जारी हुआ है जिसका इंतजार सच कहूं तो काफी लंबे समय से था। तो चलिए आज इसी पर डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो नई कैशलेस इलाज की सुविधा की बात हो रही है, ये आखिर है क्या? मतलब इससे शिक्षकों और उनके परिवारों की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? आइए इस पूरे आदेश को एक एक करके बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। तो जी हाँ, इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। वो सरकारी आदेश आ गया है जिसका टीचर्स को बेसब्री से इंतज़ार था। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने फाइनली टीचर्स के लिए कैशलेस इलाज वाली योजना को हरी झंडी दे दी है। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल कि इस नई पॉलिसी के दायरे में आएगा कौन-कौन? मतलब कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है? चलिए देखते हैं कि इस योजना का फ़ायदा किसे-किसे मिलने जा रहा है। तो देखिए इसमें कौन कौन शामिल हैं। सबसे पहले एडेड स्कूल यानी सहायता प्राप्त स्कूल, फिर जो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं उनके टीचर्स, और हाँ, मानदेय पर काम कर रहे सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूलों के टीचर्स भी इसमें शामिल हैं। और तो और वोकेशनल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। और सुनिए, इस स्कीम की जो सबसे बढ़िया बात है ना, वो ये है कि इसका फायदा सिर्फ टीचर तक ही नहीं रुकेगा। उनके जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब जो उन पर आश्रित हैं, उन्हें भी इस हेल्थ कवर में शामिल किया गया है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं अगले बड़े सवाल पर। हम ये शब्द बार बार सुन रहे हैं, कैशलेस कैशलेस, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? मतलब इससे टीचर्स को असल में सुविधा क्या मिलने वाली है? देखिए, कैशलेस इलाज का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या कोई ट्रीटमेंट करवाना है, तो जो भी एलिजिबल व्यक्ति है उसे अपनी जेब से तुरंत कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो बस जो लिस्ट में शामिल हॉस्पिटल्स हैं वहां जाकर अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। मतलब एडवांस पेमेंट की कोई टेंशन नहीं। तो सवाल ये है कि ये इलाज मिलेगा कहाँ? तो देखिए, ये सुविधा प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मिलेगी, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार के पैनल में है यानी जो लिस्टेड है, वहां पर भी ये कैशलेस इलाज करवाया जा सकेगा। चलिए, ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। अब जरा इस योजना की कुछ और जरूरी डिटेल्स पर भी नजर डाल लेते हैं, जैसे कि इसकी कॉस्ट क्या होगी और इसे लागू कैसे किया जाएगा। तो इस स्कीम का हिस्सा बनने के लिए हर एक टीचर को सालाना 3,000 रुपए का प्रीमियम देना होगा। जी हाँ, 3,000 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो इस हेल्थ कवर को चालू रखने के लिए हर साल देना होगा। अच्छा, अब जरा कुछ टेक्निकल चीजें भी समझ लेते हैं। इस पूरी स्कीम को लागू करने की जिम्मेदारी मिली है साचीज को, यानी स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज। ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रेट्स के हिसाब से तय होगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अगर कोई टीचर पहले से ही किसी और सरकारी हेल्थ स्कीम का फायदा ले रहा है तो वो इस नई स्कीम में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑर्डर तो आ गया, पर अब आगे क्या होगा? मतलब इसे असलियत में लागू करने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए सरकार के अगले कदम क्या होने वाले हैं? तो सरकार ने इसे लागू करने का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया है। स्टेप 1, हर जिले में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। स्टेप 2, जितने भी एलिजिबल टीचर्स और उनके परिवार हैं उन सबका डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। और स्टेप 3, जिन स्कूलों का डेटा पूरा नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस के लिए एक टाइमलाइन भी सेट की गई है। नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति का काम तो अभी चल ही रहा है, लेकिन जो सबसे जरूरी डेडलाइन है वो है 30 जून। इस तारीख तक सभी एलिजिबल लोगों का डेटा अपलोड हो जाना चाहिए। और जैसा हमने बात की थी, कुछ टीचर्स के लिए तो बहुत जल्द एक अलग से ऑर्डर भी आने वाला है। यहां तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ा चैलेंज भी है। वो ये कि जो वित्त विहीन यानी अनएडेड स्कूल हैं, उनके टीचर्स का पूरा और सही डेटा ही मौजूद नहीं है। तो अब सवाल ये है कि सरकार इस मुश्किल से कैसे निपटेगी? तो इसका सॉल्यूशन भी सरकार ने निकाल लिया है। इन टीचर्स की पहचान के लिए सरकार एक अलग से स्पेशल सरकारी आदेश जारी करेगी। इससे यह पक्का हो जाएगा कि डेटा की कमी की वजह से कोई भी एलिजिबल टीचर इस स्कीम के फायदे से छूट ना जाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब ये योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो ये पूरे प्रदेश के टीचर्स के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आएगी। ये सिर्फ एक हेल्थ स्कीम नहीं है, ये उन हजारों शिक्षकों के लिए एक तरह का सिक्योरिटी कवर है जो हमारा भविष्य बनाते हैं। इसका असर